बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और गुड हेल्थ के अंदर होंगे। लास्ट टाइम हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम देखे थे और उनकी कुछ एप्लीकेशन देखी थी। आज हमारे पास उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है 2.4। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्यूएट द फॉलोइंग। हमने कैलकुलेटर को इस्तेमाल नहीं करना और हमने इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी। सबसे पहले हमारे पास लो दिया हुआ है लॉग ऑफ 18 विद बेस 2 माइनस लॉग ऑफ 9 विद बेस 2। तो इनको हमने सॉल्व करना है। इसके हमारे पास 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जी, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है। दिया हुआ है लॉग बेस 2 18 माइनस लॉग 9 विद बेस 2। तो सबसे पहले हमने इसको हल करना है लॉग के बगैर। यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर हमारे पास लॉग हो, यहाँ पे ए हो, उसकी बेस भी ए हो और जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं वो भी दोनों सेम हो, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। इसको आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है बेस दोनों की सेम है, तो हम इसको एक बेस में लिख सकते हैं, एक लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा log 2। ये लिखा हुआ है log a माइनस log b, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा log 18/9 हमारे पास आ जाएगा। ये हमने क्या यूज़ किया है कि अगर हमारे पास log हो और वो x/y लिखा हो तो उसको हम लिख सकते हैं log x माइनस log वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की है लॉग की, ठीक है। तो ये हमारे पास लिखा हुआ था log x माइनस log वाई, तो इसको हमने लिख दिया log x/y। फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कैंसिल आउट हो रहा है 9 पे, 9 1 ज़ार 1, 9 2 ज़ार 8। तो log इंटू टू हो जाएगा। तो ये दोनों सेम आ गए, बेस भी सेम आ गया और जिस नंबर का log दे रहे वो भी सेम आ रही। तो ये हमारे पास 1 के इक्वल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 2 की तरफ। वहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है पार्ट नंबर 2 log ऑफ 64 प्लस log ऑफ 2, और इसकी भी बेस 2 है, इसकी भी बेस 2 है। तो इसको हम हल कर लेते हैं। अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करें 64 की तो वो हमारे पास क्या बनेगी वो देख लेते हैं। 64 टू 3 ज़ार 6, टू ज़ार 4, और टू 16 ज़ार 32, टू 8 ज़ार 16, टू 4 ज़ार 8, टू टू ज़ार 4, और टू 1 ज़ार 2, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो हमारे पास log बेस 2 64 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये बेस भी 2 है और log भी 2 का ले रहे, तो ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हम log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर कोई पावर आ रही हो, log किसी नंबर का ले रहे हैं और उसकी पावर आ रही हो, तो पावर कहाँ पे आ जाती है, स्टार्ट पे आ जाती है, और log ऑफ 2 इंटू 2 आ जाएगा, प्लस log ऑफ 2 इंटू 2। अब ये भी हमारे पास 1 के इक्वल है और ये पूरा भी किसके इक्वल है, 1 के ऊपर है, लेकिन इसके आगे 6 आ रहा है तो ये 6 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास 1 के इक्वल हो गया। ये भी, इसको भी ये इससे काट जाएगा तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो 6 1 ज़ार 6 प्लस 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास है 1/3 log 8 माइनस 18 का log है। बेस दोनों की 3 है, तो पहले हमने ये फॉर्मूले लिख लिए दोबारा। अगर दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके दरमियान प्लस लग जाएगी और log दोनों का अलग-अलग हो जाएगा। अगर ऊपर और नीचे कोशेंट में आ रहे हैं तो log ऑफ फर्स्ट नंबर माइनस log ऑफ सेकंड नंबर आ जाएगा। उसके बाद अगर log की आगे कोई नंबर किसी का ले रहे हैं और उसकी पावर आ रही तो वो शुरू में आ जाएगा। और ये चेंज बेस वाला, तो इसको साथ लिख लेते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़नी। तो यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन हम। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू 1/3 log ऑफ, अब यहाँ पे 3 आ जाएगा। इस 8 की आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो 2 रेज़ की पावर 3 बनेगा, ठीक है, माइनस log ऑफ 3 आ जाएगा। और अगर आप 18 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 2 इंटू 3 की पावर 2। हम इसको कर भी लेते हैं, यहाँ पे 8 लिख लेते हैं, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, सॉरी 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो 2 की पावर 3 हम 8 की फैक्टराइजेशन उसकी जगह पे लिख ली। अब 18 की भी देख लेते हैं। 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, और 3 1 ज़ार 3। तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, तो ये हमारे पास 18 की जगह पे आ जाएगा। फर्दर अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं। अब ये लॉग है 2 का लॉग है और उसकी पावर 3 आ रही तो वो शुरू में आ जाएगी, तो 3/3 आ जाएगा। लॉग लॉग विद बेस 3 और यहाँ पे 2 रह जाएगा, माइनस। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो इसके अंदर दूसरा फार्मूला लगेगा log a डॉट b वाला, कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, log ऑफ फर्स्ट नंबर log ऑफ सेकंड नंबर। तो यहाँ पे आ जाएगा log 3 2 प्लस
log बेस थ्री का स्केयर। तो इस तरह से ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। आगे हमने इसको क्या करना है, खोल देना है, ठीक है। ये थ्री से थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ थ्री टू, माइनस अंदर जाएगी तो ये log ऑफ थ्री इंटू टू, और ये इधर जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा, और ये log थ्री आ जाएगा। और थ्री ये जो पावर टू आ रही है ये स्टार्ट में ले आते हैं, ठीक है। थ्री की पावर आ रही थी ना तो वो शुरू में ले आते हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस टू रह जाएगा। और ये पता है आपको किसके इक्वल होता है कि अगर लॉग बेस ए हो और नंबर भी ए का ही लॉग ले रहे हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास वन के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने इसको वन लिखना है, तो ये हमारे पास यहाँ पे वन आ जाएगा, और ये हमारे पास माइनस टू के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं पार्ट नंबर फोर की तरफ। पार्ट नंबर फोर में हमारे पास लिखा हुआ है टू इंटू लॉग टू प्लस लॉग 25। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं टू लॉग टू प्लस, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log फाइव का स्केयर, ठीक है। फाइव का स्केयर करेंगे तो वो 25 ही बनेगा। अब ये पावर आगे इसको स्टार्ट में ले जाते हैं, तो टू लॉग टू प्लस log फाइव आ जाएगा। ये जो पावर थी ये स्टार्ट पे आ जाएगी, दोनों में से टू को कॉमन ले लें, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टू इंटू लॉग टू प्लस लॉग फाइव। अब ये log x जमा log y लिखा हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ये आ जाएगा log इंटू टू मल्टीप्लाई बाई फाइव, ये वाला रूल लगेगा हमारे पास, ठीक है। अब खोल के लिखा हो तो इसको बंद करके लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो फर्दर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टू इंटू लॉग ऑफ टेन, और log टेन हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास वन के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये टू इंटू वन आ जाएगा, और इसका आंसर हमारे पास टू आ जाएगा। अब ठीक है, ये हमारे पास पार्ट नंबर फोर का आंसर था। पार्ट नंबर सिक्स की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर सिक्स में हमारे फाइव की तरफ चलते हैं, फोर था, इसमें पार्ट नंबर फाइव की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दिया है पार्ट नंबर फाइव, वन बाई थ्री लॉग बेस फोर 64 प्लस टू log फाइव 25। अब यहाँ पे आपने गौर रखना है कि यहाँ पे हमारे पास अगर इसकी बेस फोर है ना, तो यहाँ पे हमने कोई ऐसा नंबर लेके आना है जो फोर की कुछ पावर बन जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे फाइव है तो यहाँ पे हमने ऐसा नंबर लेके आना है फाइव की कुछ पावर बन जाए, तो यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा वन बाई थ्री log ऑफ फोर। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इसको हम अगर फोर की पावर थ्री लिख लें 64 को, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, फोर की पावर थ्री करेंगे तो वो 64 ही दोबारा बन जाएगा। यहाँ पे टू log फाइव, और इसको हम लिख सकते हैं फाइव का स्केयर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये पावर शुरू में आ जाएगी, थ्री ओवर थ्री आ जाएगा, log बेस फोर फोर आ जाएगा, प्लस ये स्टार्ट में आ जाएगा तो फोर मान जाएगा, और यहाँ पे log बेस फाइव और फाइव आ जाएगा। तो ये हमारे पास वन के इक्वल है, ये भी वन के इक्वल है, ये इससे काट जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा और फोर इंटू वन आ जाएगा, ठीक है। तो वन प्लस फोर दैट इज़ इक्वल टू फाइव, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर फाइव का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन वन का पार्ट सिक्स है हमारे पास, log बेस थ्री है 12 log ऑफ 0.25 बेस थ्री। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं, यहाँ पे इसको करते हैं, दोनों की log से बेस सेम है तो इसको एक log लिख लेते हैं और इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। ये पहला रूल लगेगा कि अगर दो नंबर जमा हो रहे हैं तो उनको हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं एक log लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं। इसके बाद अगर हम इसको देखें तो 12 को हमने 0.25 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 0.25, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, थ्री के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेस थ्री, और इसको हमने सॉल्व किया था, इसका आंसर भी थ्री, और ये किसके इक्वल होता है, वन के। यहाँ पे ये लिख देना है, ठीक है। अगर log ऑफ ए हो और बेस भी वन ए हो तो उसका आंसर किसके इक्वल होता है, वन के। तो इसको यूज़ करते हुए हमने इसका आंसर जो है वो वन निकाल लिया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री आएगा, बेस भी थ्री है, नंबर जिसका log ले रहे वो भी थ्री, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, या इसका अंडरस्टूड है वो हमारे पास वन के इक्वल आता है, ये हमारे पास हमारी उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है, राइट द फॉलोइंग इन सिंगल लॉगरिथम। तो हमने इनको सिंगल लॉग के फॉर्म में लेके आना है। तो पहला क्वेश्चन ये है, इसके भी पार्ट सिक्स हैं, तो इसको लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में हमने इनको लॉग की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू पार्ट नंबर वन, हमने इनको सिंगल लॉग में लिखना है, ठीक है। तो हमने इनको सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। तो हमारे पास पहला पार्ट है वन बाई टू log
25 प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ 3। तो हमने इसको सिंगल फॉर्म में लॉग में लेके आना है। तो सबसे पहले इस पावर को ख़त्म करेंगे, ये पावर इधर चली जाएगी, तो ये आ जाएगा लॉग 25 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा log 3 और इसका स्केयर आ जाएगा। अगर आप फर्दर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हमारे पास लिखा हुआ है log 5 का स्केयर करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और ऊपर 1/2 पावर वैसे आ रही, ये आ रहा है log 3 का स्केयर। तो अगर आप इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करें तो ये बन जाएगा log 5 1/2 पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा log 3 का स्केयर करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, ये से काट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा log 5 प्लस log 9। तो अगर हमारे पास log 5 और log 9 लिखा हुआ है, सॉरी log 5 प्लस log 9 लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं log इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। अगर इसको खोल के log x y को लिखा हो तो उसको हम लिख सकते हैं log x प्लस log y। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास log 45। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने उसको सिंगल log में लिखना था और ये हमारे पास log 45 इसका आंसर आ गया जी। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का log 9 माइनस log 1/3। तो इसको हमने सिंगल log में लेके आना है, तो ये सोल्यूशन लिख लेते हैं। ये log a माइनस log b लिखा हुआ या log x माइनस log y लिखा, तो इसको हम लिख सकते हैं log इंटू ये ऊपर रकम आ जाएगी और ये वाली नीचे आ जाएगी। कौन सा रूल लगा, ये वाला। अगर log x माइनस y लिखा हो तो इसको आप लिख सकते हैं क्लोज करके लिख सकते हैं log x ओवर y। तो ये हमने किया log 9 ओवर 1/3 किया, तो ये थर्ड बटे में आ रहा है तो ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा log 9 मल्टीप्लाई बाई 3, नीचे 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आ जाएगा log इंटू 18 सॉरी 3 9 ज़ार 27। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 का आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो इसका आंसर आया log इंटू 27। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 3 log ऑफ बी स्केयर और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है log 5 की पावर 3। दोनों की जो बेस है, एक की बेस हमारे पास 5 है और एक की बेस हमारे पास जो है a है। यहाँ पे हमने चेंज ऑफ बेस वाला रूल जो है वो लगाना है, ठीक है। जैसे चेंज ऑफ बेस रूल में क्या होता है, अगर log b x लिखा हुआ है तो इसको हम log x ऊपर चला जाएगा, log b नीचे चला जाएगा और यहाँ पे एक नया हम इंडेक्स जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा देंगे, ठीक है। तो यही रूल हमने यहाँ पे लगाना है। लेकिन इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं। ये आ जाएगा log b स्केयर डॉट log 5 का क्यूब, यहाँ पे a है यहाँ पे 5 है, तो b की जो पावर 2 है इसको शुरू में लेके आते हैं तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा log 5 इंटू बी और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पावर शुरू में आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा log a इंटू 5। तो ये 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये 6 आ जाएगा। बाकी हमारे पास रह जाएगा log 5 log b और उसकी बेस 5 है और यहाँ पे रह जाएगा log 5 विथ बेस a। तो इसको हम कैसे क्लोज करके लिखेंगे, अब आपको पता है कि ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये जो ऊपर वाला नंबर है ये पावर नंबर बन जाएगा और जो नीचे आ रहा है ये हमारे पास बन जाएगा। सेम इसी पैटर्न पे जैसे ये हमारे पास लिखा हुआ है log a x और log a b लिखा हुआ है तो a से a कैंसिल आ जाएगा, log x और नीचे जो है log b आ जाएगा। तो सेम इसी पैटर्न पे हमने इसको सॉल्व किया है कि अगर हम इसको क्लोज करके लिखना चाहें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है log, ये ऊपर वाला नंबर जो है हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। log b आ जाएगा और नीचे वाला जो है हमारे पास log a आ जाएगा, ठीक है। सेम इस पैटर्न पे हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो ये हमारे पास चेंज ऑफ बेस का रूल था, उसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, लिखा हुआ है 2 इंटू log प्लस log y। इनकी बेस हमारे पास 3 है, इसको हमने सॉल्व करना है एक log में लेके आना। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 log बेस 3 x प्लस log y बेस 3। तो ये पावर है, इसको उधर पावर में शुरू में पढ़ा तो इसको पावर में ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा log 3 x का स्केयर प्लस log 3 इंटू वाई। अब दोनों की बेस सेम है तो इसको हम एक log में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा log 3। ये नंबर और ये नंबर इनके दरमियान प्लस है तो ये आपस में मल्टीप्लाई बन जाएंगे, ठीक है। एक log में लेके आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे, तो फ़र्क ये हमारे पास जो है इसकी जो है log फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5 हमारे पास लिखा हुआ है 4
log x माइनस log y प्लस log z, तीनों की जो बेस है वो हमारे पास 5 है। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो पावर्स हैं उनको बना लेते हैं। तो जैसे ये नंबर पड़ा, ये पावर बन जाएगा, बाकी तो सेम है, तो इसको वैसे रहने देते हैं। 4 को ऊपर ले जाते हैं तो x की 4 बन जाएगा, पावर आ जाएगी, ठीक है। माइनस log 5 एज इट इज़, y एज इट इज़, प्लस log 5 एज इट इज़ और g एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास इन दोनों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है log a माइनस log b, तो इसको हम लिख सकते हैं log 5 लिखेंगे, ऊपर वाली रकम को ऊपर रहने देंगे और ये नीचे आ जाएगी। तो जब बटी में हो log ये वाला log a और b लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं log a माइनस log b, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस log 5 इंटू जी। अब इन दोनों के दरमियान क्या है, प्लस है, तो ये नंबर सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको एक log में लेके आ जाएंगे। तो x की 4 आ जाएगा, नीचे y आ जाएगा और ये नंबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने जो पहली प्रॉपर्टी थी हमारी, हमने उसको यूज़ किया, तो ये हमने इसको सिंगल फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 6। तो उसमें हमारे पास लिखा हुआ है 2 ln a प्लस 3 ln b माइनस 4 ln c लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले आप क्या करें, इसको एक बार दोबारा लिख लें, ln a प्लस 3 ln b माइनस 4 ln c। तो ये जो नंबर पड़ा हुआ है स्टार्ट पे, ये log की पावर बना देते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा ln a का स्क्वायर प्लस ln b का क्यूब माइनस ln c की पावर 4। तो बेसिकली क्या करना है, जो नंबर स्टार्ट में था उसको अगर जो इंडेक्स पड़ा है उसकी पावर बना देना है। 3 की पावर b 3 की पावर बन जाएगा, सॉरी b की पावर 3 आ जाएगा और ये 4 की पावर c हो जाएगा। अब इन दोनों के दरमियान प्लस है तो इनको हम लिख सकते हैं ln a स्क्वायर मल्टीप्लाई b की 3 माइनस ln c की 4 एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब ये एक पूरा नंबर है और एक ये नंबर है, इसको एक log में लेके आएंगे तो जो पहला नंबर है उसको ऊपर लिख लेते हैं और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक log की फॉर्म में चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। पहले अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो पहले हमने उनको एक log में लिखा है, अब हमारे पास इनको हमने एक्सपेंड करना है। ये जो log 11 और 5 लिखा है इसको हमने एक्सपेंड करके लिखना है, खुला करके लिखना है, ठीक है। तो उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, पार्ट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 हमने क्या करना है, एक्सपैंड फॉर्म में लिखना है, एक्सपैंड इन लॉग फॉर्म। तो हमने इसको एक्सपैंड करना है लॉग फॉर्म के अंदर। तो पहला सवाल हमारे पास जो क्वेश्चन दिया वो दिया हुआ है log इंटू 11/5। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा log 11/5। तो इसको हम लिख सकते हैं, log डिवाइड हो रहा है ना, a ओवर b है, तो ये आ जाएगा log 11 माइनस log इंटू 5, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी लगेगी। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। वो हमारे पास दिया हुआ है log √8 a की 6 और बेस इसकी क्या है 5 है। तो इसको हमने सॉल्व करना है। अगर आप इसको सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आप इसको लिख सकते हैं log 5, अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो a की पावर 6 1/2 आ जाएगा जब अंडर रूट को ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब log के आगे ऊपर नंबर आ रहा है तो हमारे पास पावर आ रही तो वो स्टार्ट पे आ जाती है, ये आ जाएगा 1/2 log बेस 5 8 a की 6 हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। तो फर्दर अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो हम इसको, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। log 8 है और log a 6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। अब ये 1/2 दोनों के साथ है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे, log 8 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा log a की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो दरम्यान में प्लस लगा लेंगे, log दोनों का ले लेंगे। फर्दर इसको आप सॉल्व करना चाहें तो ये आ जाएगा 1/2, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 2 4, 4 2 8, ये हमारे पास 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस आ जाएगा, ये पावर आ रही है इसको स्टार्ट में लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा log a, ठीक है। फर्दर अगर आप इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो ये हमारे पास बन सकता है 1/2, ये पावर स्टार्ट में ले हैं तो ये आ जाएगा 3 log 2 प्लस 6 log a। तो 2 को जब अंदर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3/2 log 2 प्लस ये जब इधर जाएगा तो 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और log a है। ये हमारे पास इसका जो है आंसर आ जाएगा 3/2 log a प्लस 3 log a। तो इनके साथ जो हमारे पास बेस आ रही है वो सब के साथ लगा लेनी, वरना क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 5
यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5। तो इन सभी के साथ आपने जो है बेस 5 जो है वो लाजमी लगानी है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 लिखा हुआ है ln ए स्केयर डॉट बी ओवर सी। तो ये लिखा हुआ है ln ए ओवर बी, ये पूरा एक रकम कंसीडर करें, इसको दूसरी कंसीडर करें। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा लॉग ऊपर वाली रकम माइनस लॉग नीचे वाली रकम। अब इसको मज़ीद खोल लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा लॉग ए स्केयर जमा, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों का लॉग आ जाएगा और दरम्यान में प्लस आ जाएगी, लॉग बी माइनस लॉग सी। तो यहाँ पे हमारे से एक मिस्टेक हो रही है, एल एन है तो इनको एल एन कर लेना, ठीक है, ये लॉग नहीं लिखना आपने, ठीक है। मैं आगे इसको चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको काट दें, एल एन करें, इसको भी एल एन करें, क्योंकि उसने एल एन दिया तो हम एल एन ही लेके चलते हैं। ये एल एन आ जाएगा और ये भी एल एन आ जाएगा। तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ, एल एन ए स्केयर प्लस एल एन बी माइनस एल एन सी हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। फर्दर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर 2 आ रही है, इसको स्टार्ट में ले लेते हैं। तो एल एन ए प्लस एल एन बी माइनस एल एन सी, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2 एल एन ए प्लस एल एन बी माइनस एल एन सी। तो हमने इसको एल एन की एक्सपैंड फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 है, लॉग लिखा हुआ है, एक्स बाय वाई लिखा हुआ है और जी लिखा हुआ है, और यहाँ पे 1/9 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन, इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं, लॉग एक्स वाई ओवर जी 1/9। तो ये पहले पावर आ रही है, इसको स्टार्ट में ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा 1/9, यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स वाई ओवर जी। अभी एक रकम ऊपर है दूसरी नीचे है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/9, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये सब के साथ आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स वाई पहली रकम माइनस लॉग नीचे वाली रकम, लॉग ऊपर वाली माइनस लॉग नीचे वाली। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/9, ये दोनों मल्टीप्लाई रहे तो इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो इनके दरमियान प्लस आ जाएगी और लॉग दोनों के साथ आ जाएगा माइनस लॉग जी। तो ये हमारे पास इसका जो है आंसर आ जाएगा 1/9 लॉग एक्स प्लस लॉग वाई माइनस लॉग जी। पार्ट नंबर 4 की तरफ 4 किया हमने, पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर 5 लिखा हुआ है हमारे पास एल एन और उसका जो है 16 है, एक्स की क्यूब है और इंडेक्स उसका 3 है। तो इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन, यहाँ पे आ जाएगा एल एन, इसको लिख सकते हैं 16 एक्स का क्यूब। जब अंडर रूट 3 वाले को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। तो ये पावर आ रही है, इसको स्टार्ट में ले जाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एल एन 16 एक्स का क्यूब। फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 और एल एन 16 प्लस एल एन एक्स का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे 16 और एक्स क्यूब। तो एल एन फर्स्ट नंबर प्लस एल एन सेकेंड नंबर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1/3, ये 1/3 दोनों के साथ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एल 1/3 और इस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। जब आप 2 की पावर 4 लेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, तो ये 2 की पावर 4 हम इसको लिख सकते हैं। और ये हमारे पास आ जाएगा एल एन एक्स का क्यूब। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी 4 एल एन 2 प्लस ये भी पावर स्टार्ट में आ जाएगी 3 एल एन एक्स हमारे पास आ जाएगा। और फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये 4/3 एल एन 2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे जब जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ एल एन एक्स रह जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6, सॉरी लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6, तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है लॉग इंटू 1 माइनस ए ओवर बी और इसकी पावर है 5 और बेस में है 2। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, इज इक्वल टू, सबसे पहले पावर जो है उसको स्टार्ट में ले आते हैं। तो ये आ जाएगा लॉग 1 माइनस ए ओवर बी। अब एक रकम ऊपर है दूसरी नीचे, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू लॉग 1 माइनस ए और माइनस लॉग इंटू बी। ये हमारे पास दूसरी रकम आ जाएगी और ये इसका आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमने इसके अंदर एक्स की वैल्यू को मालूम करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास 6 पार्ट है,
तो इसकी तरफ चलते हैं कि अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू मालूम करनी हो और उसके साथ लॉग हो तो हम उसको कैसे निकालेंगे। तो पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 1, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू मालूम करनी। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लॉग 2 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमने इस एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे लॉग 2 प्लस लॉग एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन लिख लें। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, लॉग ए जमा लॉग बी हो तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये वन एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसको करेंगे तो ये हमारे पास लॉग क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1। अब लॉग को ख़त्म करवाना है। अब क्या करते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो बोथ साइड्स पे हम क्या लेते हैं, एंटी लॉग लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग, यहाँ पे आ जाएगा लॉग 2x एज इट इज़, और यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1। तो यहाँ से इसको इससे कैंसिल करेंगे, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 2x और यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ 1। जी, एंटी लॉग ऑफ 1 लेते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, शिफ्ट दबाना है और लॉग वाला बटन दबाना है और उसके बाद एंटी लॉग 1 कर लेना है। तो यहाँ पे 1 लिखना है, ब्रैकेट बंद कर देनी। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक्स को इधर रहने दें, 10 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा और एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 2 5 आर 10 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, उसकी तरफ चलते हैं और हम वो यही वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे। नेक्स्ट जो भी हम क्वेश्चन करेंगे कोशिश हम यही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जैसे लिखा हुआ था लॉग 2 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ था। तो अगर हम इसको एक लॉग की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हमारे पास मान जाएगा लॉग इंटू 2x इज इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लेके आते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये क्या बनेगा, अब इसकी बेस हमारे पास बेसिकली क्या है, अगर किसी की बेस नहीं होती तो उसकी बेस क्या होती है 10। तो यहाँ पे 10 लगा हुआ है तो ये 10 इधर रहेगा और ये 1 इधर आ जाएगा और 2x इधर चला जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। 10 की पावर 1 10 के इक्वल होता है, यहाँ पे 2x आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, 2 5 और 10 होते हैं। तो ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इससे करने की कोशिश करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। जी, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, log इंटू एक्स प्लस log 8 दैट इज़ इक्वल टू 5। दोनों की जो बेस है वो हमारे पास 2 है। तो फिर पहले इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा log 8x आ जाएगा। ठीक है, इज़ इक्वल टू 5। यहाँ पे हमने क्या किया है, log x जमा log 8 था तो इसको एक log में दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 5 आ जाएगा और ये 8x आ जाएगा। 2 की पावर 5 किसके इक्वल होती है, 32 के इक्वल, और ये 8x आ जाएगा। 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये हमारे पास x आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 1 ज़ार 8 8। यहाँ पे हमारे पास 8 1 ज़ार 8 8 4 ज़ार 32 आ जाएंगे। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट नंबर 3 उसका है 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2 है। तो सबसे पहले हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है। ठीक है, 81 को रखा और 3 पे फैक्टराइजेशन किया, 3 2 ज़ार 6 और ये 21 बन जाएगा, 3 टाइम्स 7 ज़ार 21 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार सॉरी 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 1 2 3 4। तो हम 3 की पावर 4 इसको x लिख सकते हैं। ठीक है, 81 की जगह पे 3 की पावर 4 लिखा हमने, इज इक्वल टू 243 की जगह पे हमने अब फैक्टराइजेशन इसकी करनी। तो वो हमने क्या किया, हमने 243 को अंदर रखा, 2 पे ये नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन के लिए इसको 3 पे लेके जाएंगे। तो 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, ये 21 बन जाएगा, 3 7 ज़ार 21 आ जाएगा। ठीक है, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो जहाँ पे 243 लिखा है वहाँ पे हम 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर 5 हम लिख सकते हैं जहाँ पे 243 हमारे पास लिखा हुआ था। एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4x आ जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 5x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों से होना है इसने। उसके बाद 3 को 3 से कैंसिल कर देंगे, डायरेक्ट ऊपर वाली टर्म जो है वो इसके इक्वल आ जाएगी। तो 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 10 इधर पॉजिटिव का था, इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, 4x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 5x में से 4x माइनस के जाएंगे तो बाकी 1x रह जाएगा और यहाँ पे -10 जो है इसके इक्वल इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 3 का जो आंसर है वो हमारे पास -10 के इक्वल आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4, सॉरी पार्ट नंबर 4। तो उसकी तरफ चलते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। इसमें हमारे पास लिखा हुआ है 1/27 की पावर x माइनस 6 है इज इक्वल टू 27 है। तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। पहले स्टेप में क्या करते हैं, ये 27 की पावर 1 है, ये जब ऊपर जाएगी तो ये 27 की पावर -1 बन जाएगी और x माइनस 6 इज इक्वल टू 27 आ जाएगा। ठीक है, अब -1 को ऊपर उससे मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आ जाएगा 27, ये -x+6 इज इक्वल टू 27 आ जाएगा। ठीक है, तो 27 नीचे से 27 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, तो x माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, -x को उधर ले जाएं, 6 को इधर रहने से 1 को इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, ये उधर जाके पॉजिटिव का होगा और x इज इक्वल टू हमारे पास 5 जो है इस क्वेश्चन के लिए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जी, पार्ट नंबर 5 में हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन 4 पार्ट नंबर 5 लिखा हुआ है log into 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे log के साथ कुछ भी नहीं लिखा होता तो वहाँ पे आप 10 लिख सकते हैं क्योंकि ये कॉमन log होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसको लेके चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या करते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे बनेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखें तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 इधर रहेगा, 2 इधर आ जाएगा और 5x माइनस 10 आ जाएगा। ये पूरा 2 की जगह पे चला जाएगा और 2 इसकी जगह पे आ जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास 100 के इक्वल आ जाएगा, 5x माइनस 10 आ जाएगा, 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 5x, ये हमारे पास 90, सॉरी इधर माइनस था इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास 110 इज इक्वल टू 5x आ जाएगा। तो 5 को इधर ला के डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x और ये आ जाएगा 5 2 ज़ार 10 और ये दोबारा 10 बन जाएगा 5 2 ज़ार 10 हमारे पास। तो x इज इक्वल टू 22 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5। जी, हमारे पास पार्ट नंबर 6 है log x+1/2 माइनस log x माइनस 4, इसकी भी बेस हमारे पास 2 है इज इक्वल टू 4। इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये लिखा हुआ है log x और ये लिखा हुआ है log y, तो इसको हम लिख सकते हैं log, ये लिखा हुआ है ना log x माइनस log y, तो इसको हम लिख सकते हैं log इंटू x+1 ओवर x माइनस 4 और ये यहाँ पे हमारे पास 2 एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब आप इसको लेके जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और इस पूरे की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ये 2 इधर आ जाएगा और ये पूरी रकम जो है हमारे पास, पूरी टर्म जो है ये हमारे पास x माइनस 4 इधर आ जाएगी। ठीक है, फर्दर जब आप 2 का पावर लेंगे 2 तो वो हमारे पास 4 की इक्वल आ जाएगा और आगे हमारे पास है x+1 ओवर x माइनस 4, तो ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस, x माइनस 4 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और x+1 एज इट इधर आ जाएगा, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। 4x माइनस 16 इज इक्वल टू x+1। तो x वाली टर्म को इधर रहने देते हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस एक्स आएगा, ये 1 एज इट इज़, 16 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो x के हमारे पास 6, ये हमारे पास 17 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास 4x में से एक x को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3x रह जाएंगे। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 17/3 आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 6 के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि बुक के अंदर हमारे पास इसको जो है मिक्स फॉर्म में लिखा हो तो हम इसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, इसी पेज के ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, 17 को अंदर रखेंगे, हम 3 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3 5 ज़ार 15 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब हमारे पास अगर ये इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखा तो इसको हमने मिक्स फॉर्म में अब इसको लेके आना है, तो हम पहले क्या रखेंगे, ये हमारे पास रिमाइंडर होता है, ये हमारे पास क्वोशंट होता है, क्यू से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास डिवाइडर होता है। तो इसको क्या लिखने का तरीका क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमारे पास क्वोशंट आता है उसको, यहाँ पे क्वोशंट आता है और यहाँ पे हम लिखते हैं डिवाइज़र को, सॉरी यहाँ पे हम लिखते हैं रिमाइंडर को और नीचे हम लिखते हैं डिवाइज़र को। तो क्यू हमारे पास क्या है 5, रिमाइंडर हमारे पास क्या है 2 और डिवाइज़र हमारे पास क्या है 3, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं तो आप सिंपली क्या करें, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15, उसमें 2 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा और नीचे 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बुक के अंदर इसका आंसर दिया, तो एक्स की ये वाली हमारे पास वैल्यू आएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसकी तरफ चलते हैं। जी, तो
क्वेश्चन 4 हमने अभी हल किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगरिथम टेबल। तो लॉग की मदद से हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी इसकी इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास अगर आप गौर करें तो इनमें किसी के साथ भी लॉग नहीं लगा हुआ, लेकिन हमने लॉग की मदद से इसको सॉल्व करना है, तो उसको लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं और इसको हल करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड वैल्यू विद द हेल्प ऑफ लोगरिथम टेबल। ठीक है, तो लॉग की मदद से हमने इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वैल्यू हमारे पास दी हुई है 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक्स के इक्वल है। 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234, ये हमारे पास इसके इक्वल है, इसको हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो हम यहाँ पे लेंगे तो ये आ जाएगा लॉग एक्स, और यहाँ पे लॉग लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। अब ये हमारे पास लॉग है, एक ऊपर रकम है पूरी और एक नीचे, तो इसको हम पहले लॉग ए लॉग एक्स ओवर वाई की शक्ल में लिखा हुआ है। ये एक रकम है, दूसरी ये रकम है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21, ऊपर वाली रकम माइनस लगाएंगे और यहाँ पे लॉग लिखेंगे, लॉग लगा के नीचे वाली रकम लिख देंगे। तो लॉग एक्स ओवर वाई वाली प्रॉपर्टी लगाई हमने, तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। फर्दर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इसके अंदर दोबारा जो है दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग 3.68 प्लस लॉग इंटू 4.21, और यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा लॉग 5.234, ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है लॉग एक्स, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है इसकी वैल्यू लॉग की कैलकुलेटर की मदद से हल करते हैं और इसको पुट करते हैं। हमने लॉग ऑफ 68 लिया था, वो हम लेते हैं लॉग ऑफ 3.68, वो हमने लिया तो उसका आंसर है 0.5658, तो हमने 0.5658 लिख लिया। नेक्स्ट हमने लेना है लॉग ऑफ 4.21, तो लॉग ले लिया 4.21, इसका लॉग लिया तो हमारे पास आ जाएगा 0.6242 हमारे पास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने लेना है लॉग ऑफ 5.232, लॉग ऑफ 2 पॉइंट लॉग ऑफ 5.234 इसका लॉग लेंगे तो हमारे पास आएगा 0.7188। अब हमने क्या करना है, ये तीनों की वैल्यू आ गई, अब इन दोनों को ऐड करना है और इसको माइनस करना है, तो इसका आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है 0.5658 प्लस 0.6242 और माइनस लगा के 0.7188। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास आ रहा है 0.469 0. तो log x हमारे पास किसके इक्वल आ गया? log x इज इक्वल टू 0.469 इसके इक्वल आ गया। लेकिन हमें x की वैल्यू मालूम करनी थी, तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें log को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड एंटी log दोबारा लेंगे, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड। तो एंटी log लेंगे, यहाँ पे एंटी log आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा log x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा एंटी log और आ जाएगा 0.469। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू हमारे पास, अब हमने इसका एंटी लॉग लेना है, तो यहाँ पे शिफ्ट दबाएंगे, लॉग का बटन दबाएंगे तो एंटी लॉग सेलेक्ट हो जाएगा। 0.469 ब्रैकेट बंद करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2.44, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी थी। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर जो 1 है उसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट अब पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2। तो हमारे पास लिखा हुआ है 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। तो सबसे पहले हमने इसको लॉग की वैल्यू यूज़ करते हुए इसको इस्तेमाल करना, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक्स की इक्वल है। तो एक्स इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। यहाँ पे लॉग एक्स आ गया, ऊपर लिख भी लेना है टेकिंग लॉग। ठीक है, तो यहाँ पे भी लॉग आ जाएगा
4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397 और यहाँ पे हमारे पास इसकी ब्रैकेट को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अब ये सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने दो टर्म के लिए पढ़ा हुआ कि एक्स और वाई हमारे पास आ रहा हो और बाहर लॉग आ रहा हो तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई आ जाता है। अगर इससे ज़्यादा टर्म्स भी आ रही है हमारे पास, ये उनमें मल्टीप्लिकेशन आ रही है, तो ये हमारे पास इनके दरमियान प्लस आ जाएगा। ये सिंपल बन जाएगा लॉग 4.67 ब्रैकेट बंद करेंगे, आगे हमारे पास आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा लॉग 2.11 और यहाँ पे लगाएंगे प्लस, यहाँ पे आ जाएगा लॉग इंटू 2.397। तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा लॉग एक्स। अब लॉग ऑफ 4.67 जब आप लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है, उसको आपने लिखना है, फिर लॉग ऑफ 2.11 करना है, फिर लॉग ऑफ 2.397 करना है और इन सब को ऐड करके हमने इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं लॉग 4.67 ब्रैकेट बंद की, फिर प्लस लगाया, आगे फिर दोबारा लॉग लिखा। अब हमने लॉग लेना है 2.11 का, 2.11 ठीक है, ब्रैकेट दोबारा बंद की, फिर प्लस लगाया, आगे लॉग लिखा 2.397 ब्रैकेट बंद की। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.3732। तो इसका आंसर आया हमारे पास 1.3732। ये हमारे पास लॉग एक्स की वैल्यू है, लेकिन हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अब हमें दोनों तरफ एंटी लॉग दोबारा लेना पड़ेगा, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग और लॉग एक्स एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1.3732 ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब हमने इस टर्म का एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग के लिए शिफ्ट लॉग दबाएंगे, ठीक है। हमारे पास ये टर्म लिखी हुई है तो हम इसको आंसर करके लिखते हैं, तो ये डायरेक्ट हमें आंसर दे देगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 23.61, ठीक है। तो आपने एंटी लॉग लेना है और एंटी लॉग प्रेस करना है, आगे ये नंबर लिखना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 23.619 23 सॉरी यहाँ पे 2193, ये हमारे पास इसका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3, तो वो हमारे पास आ जाएगा 20.46, इसका स्केयर है हमारे पास और आगे मल्टीप्लिकेशन आ रही है, मल्टीप्लिकेशन लगा के लिखा हुआ है 2.4122 और नीचे हमारे पास आ रही है 754.3। यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेंगे। सबसे पहले लेट कर लेते कि ये पूरी टर्म एक्स के इक्वल है, तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 754.3। तो अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ लॉग ले लेना, ठीक है। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लॉग एक्स और इसके साथ साथ जब लॉग लेंगे आप तो ये आ जाएगा 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 754.3। तो ये हमारे पास पहले ऊपर लॉग ए माइनस लॉग बी आ जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा लॉग, पहले ऊपर वाली रकम आ जाएगी 20.46 का स्केयर दरमियान में मल्टीप्लिकेशन 2.4122, ठीक है। लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस टर्म आ जाएगी, माइनस लॉग ऑफ 754.3 हमारे पास आ जाएगा, माइनस लगा के आगे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है लॉग एक्स, तो ये आ जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन आ रही है तो इनमें प्लस आ जाएगी इन दोनों में, तो ये आ जाएगा लॉग, ये आएगा 20.46, इसका जो स्केयर, चलो एक और टर्म कर लेते हैं प्लस, यहाँ पे आ जाएगा लॉग 2.4122 और यहाँ पे लिखेंगे लॉग 754.3। अब ये पावर आ रही तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, ये आ जाएगा 2 इंटू लॉग 20.46 प्लस लॉग इंटू 2.4122 और माइनस लगा के हमारे पास आ जाएगा लॉग इंटू 754.3। अब हमने इसका लॉग लेना है, 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर प्लस लगा के इसका लॉग लेना है और इसका लॉग माइनस करना है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले लगाते हैं 2, यहाँ पे लगाया लॉग, लॉग किसका लेना है 20.46, आगे ब्रैकेट लगाई हुई, फिर प्लस लगाया, दोबारा लॉग लिखेंगे और ये आ जाएगा 2.4122 ब्रैकेट बंद, आगे माइनस लगाएंगे यहाँ पे लॉग लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 754.3
ब्रैकेट बंद करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आया 0.1266। तो ये हमारे पास आंसर आ गया log x इज इक्वल टू 0.1266 हमारे पास जो है इसका आंसर है। इसको 7 भी आप एंड पे कर सकते हैं, लेकिन हम इसका दोनों तरफ एंटी लॉग लेते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो अब क्या करते हैं, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो जब आप एंटी लॉग लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक्स रह जाएगा और यहाँ पे इसका एंटी लॉग आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग 0.1266। तो इसका एंटी लॉग कैसे लेना है, शिफ्ट दबानी है आपने और लॉग का बटन दबाना है और इसका आंसर दबा देना। तो ये आ जाएगा 1.3386 इसका आंसर आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 1.3386, ये इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, एंटी लॉग लगाना है और आगे ये टर्म लिख देनी, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आंसर हमारे पास क्या आया, 1.3386 इसका आंसर हमारे पास आया। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 है। लिखा हुआ है इंडेक्स 3 और 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 और नीचे हमारे पास आ रहा है 3.21। तो हमने लॉग की मदद से इसकी वैल्यू मालूम करनी। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक्स के इक्वल है। सोल्यूशन लिखा और लेट कर लेते हैं कि ये एक्स के इक्वल है। यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3.21। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा log x और ये हमारे पास बन जाएगा लॉग इंटू, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको लिखते हैं 9.364 और इसकी पावर 1/3 आ जाएगा जब ये इंडेक्स को ख़त्म करेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 21.64 एज इट इज़ आ जाएगा और 3.21 भी एज इट इज़ आ जाएगा। फर्दर आप क्या करते हैं, इसको ऊपर रखेंगे तो ये लॉग ये और माइनस लगा के ये आ जाएगा और फिर ये अंदर दोबारा प्लस आ जाएंगे। तो इस स्टेप को अब हम थोड़ा सा ड्रैग कर लेंगे, ये आ जाएगा लॉग, यहाँ पे आ जाएगा 9.364 की पावर 1/3 जो थी वो स्टार्ट पे आ जाएगी और इधर आ जाएगा log इंटू 21.64 और यहाँ पे माइनस लगा के ये नीचे वाली रकम आ जाएगी 3.21। तो आपने अब इनका log लेना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1/3। जब इसका आप log लेंगे वो हमारे पास आएगा 0.9714 प्लस इसका log लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 1.3352 और माइनस इसका जब आप log लेंगे वो हमारे पास आएगा 0.5065। तो इसको 3 से डिवाइड करवा के इसमें ऐड करवा के और इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर बनेगा 1.1525 और ये हमारे पास किसके इक्वल आया, log x के इक्वल आया। तो अब हमने बहुत सारा क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए ना कि log x की चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड जब एंटी लॉग लेंगे ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे एक्स रह जाएगा और यहाँ पे एंटी लॉग आप प्रेस करेंगे 1.1552 लेंगे तो इसका जब आप एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 14.20। ठीक है, तो ये एक्स की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 14.20। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय m इज इक्वल टू log 10 a/a0। क्वेश्चन नंबर 6 है, फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है m इज इक्वल टू log बेस 10 a/a0। तो ये कोई फार्मूला है जिसकी वजह से ये जो जल्जला वगैरह आता है उसकी शिद्दत कितनी थी हम उसको मेजर कर सकते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड को। इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ ए इज़ 10,000 के जो ए है हमारे पास वो 10,000 हो जाए एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड जिसको हम A0 से नाम दे रहे हैं, अगर A0 जो है रेफरेंस एम्पलीट्यूड इज़ 10, अगर वो हमारे पास 10 हो जाए देन व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। तो हमारे पास जो जल्जला आ रहा है उसकी शिद्दत क्या होगी। अगर एम्पलीट्यूड हमारे पास ये हो जाए और रेफरेंस एम्पलीट्यूड जिसे हम A0 का नाम दे रहे हैं वो 10 हो जाए तो हमने जल्जले की जो शिद्दत है उसको हमने फाइंड आउट करना है और उसको हमने m से ज़ाहिर किया हुआ है। तो सिंपल हमने कुछ भी नहीं करना, इनके अंदर इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे और यही फार्मूला दोबारा लिख लेते हैं, m इज़ इक्वल टू log बेस 10 a/a0
ए नॉट दिया हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा log इंटू 10। ए की जगह पे हमारे पास 10,000 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे हमारे पास 10 आ जाएगा, तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा log विद बेस 10, और ये हमारे पास 1000 रह जाएगा, ठीक है। और 1000 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा log 10 और 10 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो पावर आ रही, पावर शुरू में आप लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा log 10 और बेस भी 10। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता था, 1 के, तो ये 3 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। दोबारा इसको कर लेते हैं, ये 1000 था ना, तो 10 रेज़ की पावर 3 आ जाएगा। अब log है आगे 10 की पावर 3 आ रही, तो वो स्टार्ट में आ जाएगा। बाकी log 10 और बेस भी 10 है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के, तो ये 3 इंटू 1 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। जो ज़लज़ला होगा उसकी जो शिद्दत होगी उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 3 आई है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ है। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड, अब्दुल्ला इन्वेस्ट करता है, अब्दुल्ला इन्वेस्ट करता है, कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, 100 के इन्वेस्ट कर रहा है, 1 लाख रुपए इन आ सेविंग स्कीम। तो एक सेविंग स्कीम में इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड गेंस और हासिल करता है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। 5% उसे जो है मतलब इंटरेस्ट के रेट पे उसे 5% इंटरेस्ट के हिसाब से उसे पैसे मिलते हैं। सो डैट द टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड आफ्टर टी ईयर, सो so that the total value of this investment after t year इज़ आर एस वाई। तो हमने टोटल जो ईयर है, टाइम, जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, टोटल जो उसने इन्वेस्टमेंट दी है वो हमारे पास कितनी है, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 100 के, ठीक है। और टाइम जो है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, टी ईयर दिया हुआ है। और हमने टोटल जो आफ्टर मतलब उसके बाद जो उसे बाद में इन्वेस्टमेंट मिलेगी उसको हमने वाई से डिनोट किया है। दिस मॉड्यूल दिस इज़ मॉडल्ड बाय द इक्वेशन वाई इज़ इक्वल टू, और हमने इसको जिस इक्वेशन से हासिल करना है वो हमारे पास दी हुई है, वाई इज़ इक्वल टू 100 के और 1.05 और इसकी पावर टी है। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर इन्वेस्टेड, आपने ये बताना है कि इन्वेस्टमेंट के कितने साल बाद द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। तो हमने ये बताना है कि उसने जो इन्वेस्टमेंट लाख रुपए की हुई है बैंक के अंदर और उसे 5% के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, तो आप ये बताएं कि कितने साल उसे लगेंगे कि उसकी इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो बेसिकली हमने इसमें जो चीज़ फाइंड करनी है उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम है ना वो हमने बताना है जब उसकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, डबल। ये वाली जो वाई इन्वेस्टमेंट हम ले रहे हैं ये डबल कब होगी, तो बेसिकली उसने वाई किसको नाम दिया है, वाई उसने ये कहा है कि आप वाई जो है ये कब हो जाएगी, डबल कब हो जाएगी, कितना टाइम लगेगा और ये डबल हो जाएगी वो हमने बतानी है। तो हम टोटल उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी वो निकाल लेते हैं डबल होने के बाद। तो वो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा, टू लेनी है ना, डबल हो जाएगी तो 2 गुना हो जाएगी। और टोटल इन्वेस्टमेंट उसने की कितनी हुई है, 100 के की हुई है। तो 1 लाख को 2 से ज़रूर करवाएंगे तो उसकी इन्वेस्टमेंट डबल होके ये डबल हो जाएगी। अब टाइम कितना लगेगा वो हमने निकालना है, तो वाई की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 2 लाख, ठीक है। उसे वापस जो एंड पे पैसे मिलने हैं वो 2 लाख मिलने हैं, क्योंकि उसने टोटल इन्वेस्ट कितने किए हुए हैं, लाख रुपए, और हमने डबल करके उसको निकालने और टाइम बताना है कि टाइम कितना लगेगा। तो हमारे पास यहाँ पे टी हमने मालूम करना और फार्मूला ये हमारे पास दिया हुआ है। यहाँ पे हम करेंगे एज वाई किसके इक्वल दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू 100 के मल्टीप्लाई बाय 1.05 और इसके साथ टी है। तो वाई की वैल्यू क्या है हमने निकाली है, डबल होने के बाद क्या बन जाएगी, 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे 2 लाख लिख देते हैं, ठीक है। और ये 100 के वैसे आ जाएगा, ठीक है, 1 लाख और 1.05 इसकी पावर टी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों को ये 1 लाख है इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ज़ीरो से हैं, 5 ज़ीरो से 5 ज़ीरो चली जाएंगी, यहाँ पे 1.05 की पावर टी रह जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है ये हमारे पास रह जाएगा 2 इज़ इक्वल टू 1.05 की पावर टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, ठीक है, टेक लॉग। तो लॉग लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा log 2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा log इंटू 1.05 की पावर टी। तो ये हमारे पास टी जो है पावर में आ रहा है तो वो स्टार्ट पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 2 एज इट इज़ रहेगा,
टी जो है स्टार्ट पे आ रहा था, ऊपर पावर में आ रहा है, तो इसको हम कहाँ पे ले आएंगे, स्टार्ट पे ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर नज़र नहीं आ रहा तो दोनों तरफ लॉग लिया, इधर आ जाएगा इधर, और ये पावर में आ रहा है तो पावर वाला स्टार्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टी, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग इंटू 1.005। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है log 2 की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा 0.3010 इज़ इक्वल टू टी आ जाएगा। log 1.05 किसके इक्वल आएगा, वो हमारे पास आएगा 0.021 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 0.3010 ओवर 0.21 और यहाँ पे हमारे पास टी आ जाएगा। ठीक है, तो आप 0.3010 को डिवाइड करवाएंगे 0.021 पे, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 14.33। तो ये वो साल हैं जितने साल के बाद उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 14.33 ईयर। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया है टी इज़ इक्वल टू 14.33 ईयर। ये वो हमारे पास साल्स हैं जितने साल में उसकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हुरिया हुरिया हाइकिंग अप माउंटेन, एक पहाड़ पे चल रही है, एक लड़की उसका नाम हुरिया है, वो पहाड़ पे चल रही है, वे टेम्परेचर इज़ डिक्रीज बाय 3%। तो उसका जो टेम्परेचर है वो 3% के हिसाब से जो है डिक्रीज़ हो रहा है और अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर्स गेंड इन द अल्टीट्यूड। जैसे ही वो 100 मीटर आल्टीट्यूड बुलंदी पे जाती है तो 3% करके जो टेम्परेचर है वो जो हमारे पास हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है। द इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट एट द सी लेवल दैट इज़ 20 सेंटीग्रेड। तो जो इनिशियल जब वो उसने चलना स्टार्ट किया, पहाड़ की तरफ चढ़ना शुरू किया, तो जो टेम्परेचर था वो 20 सेंटीग्रेड था। यूजिंग द फार्मूला टी इज़ इक्वल टू टी इज़ इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई बाई 0.97 की पावर एच ओवर 100, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट इनिशियल टेम्परेचर एट द एन अल्टीट्यूड ऑफ एच ऑफ 500 मीटर। आपने ये बताना है, दो चीज़ें बताएंगे, एक फार्मूला हमें दिया हुआ है, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमें इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, उसको हम टी आई से नाम दे रहे हैं, वो है 20 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 20 सेंटीग्रेड है, और फार्मूला जो हमने इस्तेमाल करना है वो ये वाला मालूम करना है, टी इज़ इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई बाई 0.97 और इसकी पावर 0.97 है, और इसकी जो पावर है हमारे पास वो कितनी है, एच ओवर 100 है। ठीक है, तो हमने टेम्परेचर बताना है कि 500 अगर हाइट उसकी हो, 500 हाइट अल्टीट्यूड की तरफ हो जाए तो टेम्परेचर क्या होगा। तो एच हमारे पास जो दिया हुआ हाइट दी हुई है वो 500 मीटर पे हमने मालूम करनी है। तो सिंपल टी को वैसे रहने दे, टी आई की जगह पे 20 जो है वो ले लेते हैं, और यहाँ पे 0.97 एच की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 500। ठीक है, तो 500 आ जाएगा, और ये वैसे आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, टी इज़ इक्वल टू आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97, और इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 5। तो सिंपल कुछ भी नहीं करना आपने, इनको मल्टीप्लाई करवा दें, आपके पास आंसर आ चुका है। तो कैलकुलेटर पे लें और 20 लिखें, 0.97 की पावर 5 लें, वो हमारे पास बनेगा 0 पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, वो हमारे पास हमने लेना है ब्रैकेट, और यहाँ पे लिखना है 0.97 ब्रैकेट क्लोज, और इसकी पावर हमने लेनी है 5। तो 5 ले लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं, तो हमारे पास बन रहा है 0.858, 0.858 बन रहा है। इसको 20 से मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई बाय 20, तो हमारे पास बन रहा है 17.17। तो टेम्परेचर हमारे पास 17.17 सेंटीग्रेड जो है ये हमारे पास बनेगा, अगर वो हमारे पास 500 मीटर अल्टीट्यूड वाले पहाड़, 500 मीटर ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़कर जाती है। तो ये हमारे पास था एंड ऑफ 2.4। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई या कोई पॉइंट मिस हो गया तो आप उसको पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसको क्लियर किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।